हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर इमरान नूरानी है और आज हम आपको ऑटिज़म के 7 लक्षण, जिनको हम रेड फ्लैग साइंस भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी पेरेंट जो एक यंग पेरेंट होता है, उसको अपने बच्चे के बारे में पहले 1-2 साल में जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सोशल कम्युनिकेशन का जब एस्पेक्ट आता है, उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे का जो आई कांटेक्ट होता है, वो जो मुझे देखेगा, मेरी तरफ देख के मुझे सोशल स्माइल देना चाहिए, वो कंप्लीट नहीं होता। ये बच्चे जिनमें रेड फ्लैग साइंस ऑटिज़म के होते हैं, उसमें सोशल एंगेजमेंट्स नहीं होती। 3 से 5 महीने पे बच्चा सोशल स्माइल का क्या मतलब होता है कि आप बच्चे की तरफ गए, आपने बच्चे को देखा, आपने उसकी तरफ देख के हंसा और आपने जब वो स्माइल दी, वो बच्चा आपको वापस रेसिप्रोकेट करेगा स्माइल। अगर आपका बच्चा सोशल स्माइल नहीं दे रहा वापस, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है उसकी सोशल एंगेजमेंट के लिए। नेक्स्ट, हम जब बच्चे के साथ इंटरैक्टिव प्ले करना चाहते हैं, उसके साथ उसको देखना चाहते हैं, वो हमें यहाँ हम घूमेंगे, हमारा बच्चा उस तरफ देखेगा, हम यहाँ घूमेंगे, वो यहाँ देखेगा। इसको हम ट्रैकिंग बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल एंगेजमेंट इन यंग चाइल्ड। अब यही बच्चा जब हमारा 12 महीने का हो जाता है, 12 से लेकर 16 महीने तक, जब आप कोई भी बच्चे को नई टॉय देते हो, वो उस टॉय को उठा के आपकी तरफ देखेगा, रजिस्टर करेगा और वो ये भी रिगार्ड करेगा कि आपने मुझे टॉय दी है, तो मैं आपकी तरफ देख के स्माइल करूँगा और खुश इमोशन जाहिर करूँगा। अगर बच्चे इस उम्र में शेयरिंग ऑफ जॉय एंड एक्साइटमेंट या जो शेयरिंग ऑफ ये नई चीज़ें मिलने पे खुशी को नहीं बांटेंगे, दिस कैन ऑल्सो बी ए रेड फ्लैग साइन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगर हम इन बच्चों में कम्युनिकेशन की बात करेंगे, कम्युनिकेशन कब से स्टार्ट होता है? जो ही बच्चा पैदा होता है, हमारी कम्युनिकेशन और कनेक्शन उनके साथ उसी टाइम पे स्टार्ट होता है। क्यों? जब बच्चे को भूख लगती है और वो जब चिल्लाना स्टार्ट करता है, रोना स्टार्ट करता है, दैट इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर दैट चाइल्ड। उसी टाइम वो जब बच्चा कूइंग, बैबलिंग उसके बाद स्टार्ट करता है, चाहे उसको अपनी मदर की ज़रूरत है या अपने फादर या केयर गिवर की ज़रूरत है, दिस इज़ ऑल्सो ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द चाइल्ड। अगर हमारा बच्चा कूइंग और बैबलिंग के स्टेजेस पार नहीं करता, जैसे बा ब्लैबर करता है, उम्र के हिसाब से 6 से 8 महीने पे ये साउंड्स आनी चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा बिल्कुल शांत है, वो आवाज़ ही नहीं निकालता, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो आपको बहुत तंग करना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि बच्चा जो है चुप ही नहीं हो रहा और हमेशा कुछ ना कुछ आवाज़ें निकालता रहता है। अगर बच्चे में कूइंग या बैबलिंग नहीं है और वो आपको रीच आउट नहीं करता, आपकी तरफ देख के हाथ पैर हिलाता नहीं है, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब यही बच्चा जिसको कूइंग और बैबलिंग नहीं आई, ये जब बड़ा होता है, हम क्या कहते हैं, 12 से लेकर 14 महीने तक बच्चा जो है पहला मीनिंगफुल शब्द यूज़ करना चाहिए। वो क्या होता है? वो ये होता है कि वो पापा को पापा बोले, पापा रैंडमली ना बोले। समझना चाहिए कि ये मेरे पापा हैं और मुझे इनको लेबल करना है एज फादर। इसी तरीके से 14 से लेकर 16-18 महीने तक तकरीबन 20 से 30 शब्दों की वोकैबुलरी होनी चाहिए बच्चे की। आपने बहुत सुना होगा, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं या बहुत कोई क्लिनिशियंस भी ये बोलते हैं कि अभी आपका बच्चा छोटा है, थोड़ा सा वेट करिए, फिर देखते हैं कुछ महीने के बाद खुद से बोलना स्टार्ट करेगा। लेकिन ये कम्युनिकेशन जो है ऑटिज़म का सबसे इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग साइन होता है। अगर कोई बच्चा मीनिंगफुली समझ के बोल नहीं पा रहा और हमारे साथ इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा, चाहे वो वर्बल है, चाहे वो नॉन वर्बल हमारे जेस्चर्स की तरह है, तो ये रेड फ्लैग एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए हो सकता है। आपने सुना होगा, बच्चे जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ प्ले करते हैं। कोई भी बच्चा जो छोटा है, वो एक ऑब्जेक्ट को उठा के उसके साथ एज अ होल खेलेगा। होल का मतलब है कि मेरे पास रैटल है तो मैं इसको ऐसे बजाऊंगा। अब ऑटिज्म वाले बच्चों में क्या लक्षण हो सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट के साथ एज अ होल नहीं खेलते, ये इसके एक पर्टिकुलर पार्ट के साथ ज़्यादा फिक्स हो जाएंगे। इसका क्या मतलब होता है? इसको बोलते हैं हम ये कि थोड़ा सा ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया, ऑब्जेक्ट को ये नहीं देख रहा, ये एक रेड वाले ये जो डॉट आप देख रहे हो यहाँ पे, उसके साथ ही खेलता रहेगा। उस दौरान
जब ये बच्चे एंगेज होते हैं रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर में, या फिर एक टॉय को उठा के हमेशा रिपीटेडली ऐसे ही खेलना स्टार्ट करेगा, एक पैटर्न बनाएगा, हम जब उनको बुलाएंगे उस टाइम पे वो इतना इसमें एंगेज हो जाएंगे टॉय में कि उनको ये ध्यान ही नहीं रहेगा कि आगे और पीछे कोई मुझे बुला रहा है या कोई और एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इनको हम रेपिटेटिव बिहेवियर्स या रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न्स बोलते हैं। इसके बगैर, ऑब्जेक्ट्स के बगैर बच्चे की बॉडी जो है, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं वो हैंड फ्लैपिंग करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं फिंगर्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्लिकरिंग करते रहते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रॉकिंग कर रहे होते हैं जिसमें बॉडी मूवमेंट्स बोलते हैं। अगर किसी बच्चे में कम्युनिकेशन की डिफ़िकल्टी आ रही है, सोशलाइजेशन की डिफ़िकल्टी आ रही है और साथ साथ में ये रेपिटेटिव और रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स हैं, तो हमें बहुत सतर्क रहना है कि ये कहीं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर तो नहीं है। इन बच्चों में लिमिटेड इंटरेस्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ही बच्चे के साथ किलिंग करेंगे, एक ही पेरेंट के साथ किलिंग कर सकते हैं, या एक ही ऑब्जेक्ट को उठा के हमेशा हाथ में रखना पसंद करेंगे। जब ये चीज़ें आप इनसे छीन लेते हो तो ये बहुत ही रिवोल्ट करेंगे, रेजिस्ट करेंगे चेंजेस को। यूजुअली बच्चे को अगर एक चीज़ नहीं मिलती उसको हम बहला फुसला के दूसरी चीज़ की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लक्षण होते हैं वो बहुत ही रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को। सेंसरी ओवरलोड या सेंसरी रिएक्टिविटी रिस्पॉन्सेज ऑटिज़म वाले बच्चों में काफ़ी या तो हाइपो सेंसिटिव होते हैं बच्चे या हाइपर सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई बच्चा देखा है, कहीं प्रेशर कुकर की आवाज़ है, मिक्सी ग्राइंडर की आवाज़ है, तो वो बच्चे बिल्कुल कान अपना बंद कर देते हैं या हमेशा फिंगर डालते हैं कानों में। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तेज़ लाइट से इरिटेशन होती है और वो रोना स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना हेयर कट नहीं कराने देते। इन बच्चों को फीडिंग हैबिट्स में दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने किसी बच्चे को एप्पल दे दिया, फ्रूट दे दिया, लेकिन वो खा नहीं पाता, फिर आपने उसी बच्चे को दूध दे दिया, वो 2 मिनट में पी लेता है। दिस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न कि बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट वाला ये है कि उम्र के हिसाब से अगर कहीं पे डेवलपमेंटल डिले है, बच्चा उम्र के हिसाब से अपना चलना, बैठना, बोलना या समझना माइलस्टोन्स के हिसाब से कवर नहीं कर रहा, तो उन बच्चों का भी हम डेवलपमेंटल डिले के साथ साथ में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की स्क्रीनिंग के लिए उनको भेजा जा सकता है। एज अ यंग पेरेंट आपको हमेशा ये पता करना है क्या मेरा बच्चा 6 महीने के हिसाब से अपनी समझ में, मोटर में, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन में माइलस्टोन्स कवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमने बहुत सुना है कि उसका बच्चा भी लेट बोला था, उसने भी उस टाइम पे कवर किया था। इन मिथ्स को हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों को 0 से लेके 3 साल की उम्र तक पिक किया जाता है और जल्दी कैच किया जाता है, उनमें मैक्सिमम आउटपुट के चांसेस होते हैं और उनका प्रोग्नोसिस जो है बहुत ही अच्छा होता है। मल्टीडिसिप्लिनरी थेरेपीज़ होती हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के लिए। आपको ये देखना है कि आपके बच्चे की लेवल कितनी है, उसमें कहीं डेवलपमेंटल डिले है या नहीं है। एक रूटीन स्क्रीनिंग भी करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई बच्चा जिसमें ये लक्षण हो उसको ऑटिज़म है। कुछ और दिक्कत, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट में कंसर्न, बिहेवियर में कंसर्न हो सकते हैं, जिनको अर्ली कैच करके बहुत अच्छे से इंटरवेंशन दिया जा सकता है। प्लीज़ फील फ्री, अगर आपको लग रहा है एज ए यंग पेरेंट कि आप परेशान हो रहे हो कि बच्चे में कहीं भी डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर हमारा कहीं भी सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत है, या फिर बिहेवियर्स में दिक्कत है जो हमने डिस्कस किया, हमारे जो माइंड मेडो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे स्पेशलाइज्ड टीम्स होती हैं थेरेपिस्ट्स की, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। यू कैन रीच आउट टू अस थ्रू आवर नंबर जो हमारी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वी विल लव टू हेल्प यू आउट एंड हेल्प यू थ्रू द जर्नी ऑफ सक्सेसफुल ऑटिज़म मैनेजमेंट।